लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग। तो नेक्स्ट हम लोग जैसे अभी हमने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया। अब अगर मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो पाइथन में एक सिंटेक्स होता है इफ एलिफ का। ओके, तो इफ एलिफ एल्स लेटर बोलते हैं इसको, इफ एल्स लेटर बोलते हैं इसको वैसे तो ये कब काम आएगा? जैसे अभी हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लेना है जिसमें कि हम चेक करेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, काइंड ऑफ एक प्रोग्राम लेते हैं। ठीक है, लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल, इफ एल्स example2 डॉट पी वाई। ओके, एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है। चेक, ये मैं इसका निकालता हूँ, फाइंड मिक्स ऑफ टू नंबर्स। कि आपको दो नंबर गिवन है, एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 45, एक वेरिएबल है बी, उसकी वैल्यू 55। आपको पता करना है ए इज ग्रेटर देन बी है या नहीं। सिंपल। तो बहुत बेसिक प्रोग्राम है। आप जाके क्या लिखोगे, कंडीशन क्या होगी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कॉलन एंटर करोगे और प्रिंट कर दोगे जाके कि ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट कर दोगे आप बी इज ग्रेटर देन ए। आई होप दैट दैट मेक्स सेंस। एक बहुत बेसिक प्रोग्राम मैंने लिखा जाके कि चेक करके आना है इफ ए इज ग्रेटर देन बी है या नहीं, दैट्स इट। आप इसको रन करके चेक कर सकते हो, इट विल से बी इज ग्रेटर देन ए क्योंकि बी की वैल्यू 55 है। ऑल राइट, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। इसका आपको एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ मैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो, सी यू कैन ऑल्सो राइट समथिंग लाइक दिस, इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट एल्स प्रिंट। मतलब अगर आपको पता है कि आपका जो इफ कंडीशन है उसके अंदर बस एक ही लाइन प्रिंट लिखनी है ना आपने, तो अलग लाइन में जाने की जरूरत भी नहीं है, एक ही लाइन में काम हो जाएगा। तो मैं दोनों सिंटेक्स लिख देता हूँ, देखो, पहले वाला भी और अब वाला भी, यानी कि इसी को छोटा करके प्रोग्राम को ऐसे लिखा जा सकता है। सी यू कैन ऑल्सो राइट समथिंग लाइक दिस। ओके, इस पूरे प्रोग्राम को मैं एक लाइन में भी खत्म कर सकता हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी अगर मुझे चेक करना है। तो अगर मैं ऐसा लिखकर आ जाता हूँ, इफ नहीं लिखते, अगर सपोज मैंने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैसेज जो आएगा ना वो ये आना चाहिए कि ए इज ग्रेटर, ऐसा कुछ। ओके, तो पॉइंट इज कि जब हम ये इफ एल्स यूज करना शुरू करते हैं तो अलग अलग लाइन में आप तब लिखो जब एक इफ के अंदर या एल्स के अंदर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखकर आनी है। ठीक है, अदरवाइज मैं जाके ऐसा भी कुछ करके आ सकता हूँ, बी इज ग्रेटर देन ए, इफ ऐसा लिखेंगे ए इज ग्रेटर, इज ग्रेटर देन बी। एक सेकेंड, तो बेसिकली इसको ऐसा करेंगे हम, पहले आप मैसेज लिख दो, मैसेजेस ए इज ग्रेटर देन बी, देन पुट द कंडीशन विद इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो ऐसा करके लिख सकते हो आप। अदरवाइज फिर मैं लिख सकता हूँ बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। अब ये बिल्कुल सही काम करेगा। आप इसको एक वेरिएबल में रख सकते हो अपना, और वेरिएबल का नाम रख दिया मैसेज और जाके प्रिंट कर देते हैं मैसेज वेरिएबल को। तो देखो, वही सेम प्रोग्राम है, फाइंड मैक्स ऑफ टू नंबर, उसी को मल्टीपल लाइंस में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, सिंगल सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट है तो ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज एक ही लाइन में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो कि ए इज ग्रेटर देन बी। ये कब प्रिंट होगा, अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ एल्स, तीन तरीके से हमने लिखा। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस था वो ये था कि टू अंडरस्टैंड इफ एलिफ क्या होता है, इफ एल्स लेटर कैसे काम करता है, उसके लिए वापस आते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन बदल गया है, अभी क्वेश्चन मैक्स ऑफ टू नहीं है, अभी क्वेश्चन है मैक्स ऑफ थ्री। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज इफ एल्स एग्जाम्पल 3.py। तो अभी मेरा क्वेश्चन है फाइंड मैक्स ऑफ थ्री। मैक्स ऑफ थ्री का मतलब ये है कि आपके पास तीन वेरिएबल है, एक ए, आप ऐसे भी कर सकते हो ए कोमा बी कोमा सी,
10, 20, 30। एक ही लाइन में 3 वेरिएबल डिफाइन करना है, तो यूजिंग कॉमा यू कैन डू दिस। तो मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन किए, ए, बी एंड सी। नाउ आई हैव टू चेक इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ए, बी, सी में। अब ये कैसे चेक करूं मैं? तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी है। अब साथ में ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि ए सी से भी बड़ा है, तभी तो आप बोलोगे कि ए ग्रेटेस्ट है या ए की वैल्यू मैक्सिमम है। तो आपको लगाना पड़ेगा साथ में एक लॉजिकल ऑपरेटर जिसका नाम था एंड। तो बेसिकली अब आपको यहाँ दो कंडीशन देखनी है। पहली कंडीशन कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। करेक्ट? अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हम प्रिंट करेंगे कि ए इज ग्रेटेस्ट। So this time what we are doing, we are using two conditions, if a is greater than b and a is greater than c। तो a वेरिएबल जब दोनों से ग्रेटर होगा तब मैं बोलूंगा कि भाई देखो a इज ग्रेटेस्ट। ऑल राइट, नाउ व्हाट इफ आई हैव टू चेक फॉर b? तो अब आप लिखोगे एल इफ। एल इफ क्या होता है? बेसिकली एल्स इफ का शॉर्ट हैंड है। बाकी प्रोग्रामिंग में एल्स इफ बोलते हैं, पाइथन ने इसको भी शॉर्ट कर दिया, कहता है एल इफ लिख दो सीधा। तो एलिफ मैं तब लिखूंगा जब मुझे अपनी नेक्स्ट कंडीशन लिखनी है। अब मुझे नेक्स्ट चेक करना है कि बी ग्रेटेस्ट है क्या, तो बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। तो मैं जाके प्रिंट करूंगा बी इज ग्रेटेस्ट। अब अगर दोनों ही कंडीशन फेल हो गई तो एल्स में चला जाएगा और एल्स में जाके क्या प्रिंट कर देगा? सी इज ग्रेटेस्ट। दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो हमने बोला फाइंड करना है मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर। दो नंबर का था ए एंड बी का, तो बहुत सिंपल था, ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए, दैट्स इट। लेकिन अभी क्या है, ए बी सी 3 वेरिएबल आ गए हैं। तीनों में से ए ग्रेटेस्ट है, ये चेक करने के लिए मुझे दो कंडीशन लिखनी पड़ेंगी कि ए बी से भी बड़ा होना चाहिए और ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड, मैंने इसीलिए क्या लिखा है एंड, वाई? क्योंकि एंड दोनों कंडीशन चेक करता है, ये भी ट्रू होनी चाहिए और एंड के बाद वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ए इज ग्रेटेस्ट होगा। देन कम्स एल इफ, यानी कि अगर पहला वाला इफ नहीं चला, अगर पहले वाले इफ से बाईपास हो गया कोड, यानी कि ए की वैल्यू बी और सी दोनों से ग्रेटेस्ट नहीं है, तो ये जाएगा एल इफ में। वो चेक करेगा बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो अब इस केस में देखो क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन ए, यस और नो? यस, क्योंकि बी 20 है और ए 10 है। लेकिन क्या बी सी से भी बड़ा है? नहीं, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 30 है, तो ये कंडीशन भी फेल हो जाएगी और फाइनली ये चला जाएगा एल्स में। तो इट विल प्रिंट सी इज ग्रेटेस्ट। आई होप मेक सेंस नाउ कि इफ एल्स के साथ इफ एलिफ लेटर को कैसे यूज करना है। इसका भी आप शॉर्टकट लिख सकते हो एक ही लाइन में, अगर आप लिखना चाहते हो, जैसे हमने ये वाला लिखा था। इसको भी एक लाइन में लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। तो इफ यू वांट यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस। देखो, तो सिर्फ मैसेज में ए डाल देते हैं। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, एल्स इफ, एल्स मैसेज प्रिंट होगा बी। बी कब प्रिंट होगा? जब कंडीशन होगी इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। एल्स क्या प्रिंट कर देंगे? सी। ये देखो, तो आप लिख दोगे कर्ली ब्रैकेट इज ग्रेटेस्ट। तो मैसेज वेरिएबल से क्या आएगा? या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा। कैसे? देखो, हमने बोला ए प्रिंट कर देना कब? इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी है। एल्स बी प्रिंट कर देना कब? जब बी इज ग्रेटर देन ए है एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी है। और अगर ये दोनों ही फेल हो जाएंगे तो एल्स क्या प्रिंट कर देना? सी। तो प्रिंट हो जाएगा दिस पर्टिकुलर ए बी और सी इज ग्रेटेस्ट। देखो जी, तो दिस इज दी सिंपल पाइथन एक्सप्रेशन जिसको आप इफ एल्स को शॉर्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। एक ही सिंगल स्टेटमेंट में अगर आपको यूज करना है तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इसको कंडीशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं हम। ओके, इन पाइथन इट इज नोन एज कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल expression. So this is if else with else if.